अभी तक अछूतोद्धार आंदोलन सवर्ण हिंदुओं के हाथों में था, जो अपने स्वार्थों के कारण उसका संचालन कर रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि अछूतोद्धार आंदोलन का संचालन अछूत कार्यकर्ता ही करें। उनका विश्वास था कि ऐसा करने से दलितों में स्वावलंबन, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावनाएं उत्पन्न होंगी। इन भावनाओं के बिना अछूतों का उत्थान संभव नहीं था। इस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अछूतोद्धार आंदोलन के दौरान मानवीय अधिकारों की मांग प्रस्तुत की, जिनकी प्राप्ति न केवल समाज के सहयोग पर आधारित थी, बल्कि दलितों के संगठन और उत्साह पर भी निर्भर थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक स्पष्ट तथा निर्भीक वक्ता थे। वे अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि समस्त अछूत समाज के हितों की रक्षा हेतु लड़ते थे। अछूतोद्धार आंदोलन के अंतर्गत मानव अधिकारों की मांग को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वयं मध्य प्रदेश, मद्रास और बंबई प्रांतों के दौरे शुरू कर दिए। उन्होंने मलाबार के अछूतों की दुर्दशा का समाचार सुना और वहां सभा में गए। वहां के अछूत समाज के लोग जब अंबेडकर से मिले तो उन्होंने अपनी दयनीय कहानी उन्हें सुनाई। मलाबार के ब्राह्मण बड़े कट्टर थे। वे अपनी औरतों को भी शूद्र मानते थे और उन पर विश्वास नहीं करते थे। ब्राह्मणों ने अछूतों पर खड़े प्रतिबंध लगा रखे थे। अछूत ऊंचे मकान नहीं बना सकते थे, दूध घी नहीं खा सकते थे, पशुओं को नहीं पाल सकते थे, घुटनों से नीचे कपड़े नहीं पहन सकते थे, सिर के बाल नहीं रख सकते थे, सोने चांदी के जेवर नहीं पहन सकते थे और किसी दुकान पर खाने पीने की चीज को छू नहीं सकते थे। ब्राह्मणों के जाने वाली सड़कों पर वे कतई नहीं चल सकते थे। वे 11 बजे से पहले बाजार आदि में नहीं जा सकते थे। मलाबार के अछूतों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। उन्हें मृत पशुओं का मांस खाना पड़ता था और उनकी औरतें आधी नंगी रहने के लिए मजबूर थीं। मनुस्मृति के कठोर से कठोर नियम मलाबार में लागू थे। मलाबार के अछूतों पर होने वाले अत्याचारों को सुनकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हृदय पिघल गया था। ब्राह्मण इतना क्रूर हो सकता है, इसकी कल्पना करना कठिन था। वहां स्त्री पुरुषों की दयनीय स्थिति देखकर अंबेडकर ने यह निश्चय किया कि वे भारत के इस दक्षिणी भाग से ही अपना आंदोलन तीव्र करेंगे। वहां दीनहीन अछूतों की एक सभा हुई और बहुत भारी संख्या में दलित समाज के लोगों की भीड़ वहां इकट्ठी हुई। अंबेडकर ने उन्हें मृत पशुओं का मांस न खाने के लिए समझाया, जिसके बाद परियाहों ने मांस खाना छोड़ दिया। वे मलाबार के हर क्षेत्र में गए और जोरदार प्रचार किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस प्रचार से सवर्ण हिंदुओं में हलचल मच गई। अंबेडकर ने एक सभा केवल परियाह औरतों और बच्चों के लिए बुलाई, जिन्हें उन्होंने अपने भाषण में समझाया कि तुम्हारे गांव में ब्राह्मण चाहे कितना ही निर्धन क्यों न हो, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाता है। उसका लड़का पढ़ते पढ़ते डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? तुम अपने बच्चों को पढ़ने क्यों नहीं भेजती? क्या तुम चाहती हो तुम्हारे बच्चे सदैव मृत पशुओं का मांस खाते रहें, दूसरों की जूठन बटोरकर चाटते रहें? तुम अपने शरीर को वस्त्रहीन क्यों रखती हो और अपनी जांघों को क्यों नहीं ढकती? यदि तुम इस प्रकार रहोगी तो अपने सतीत्व की रक्षा कैसे करोगी? दुनिया में कहीं भी औरतें तुम्हारी तरह आधी नंगी नहीं रहती। ये बुरी बात है। तुम अपना सम्मान बनाओ और कपड़े पहनने का अपना ढंग बदलो। तुम्हें अपना सारा शरीर वस्त्र से ढकना चाहिए, तभी तुम सम्मानजनक महिलाएं बन पाओगी। अपने भाषण के अंत में उन्होंने कहा था कि जो स्त्रियां मेरे से कल मिलने आएं, वे अपने शरीर को पूर्णतः ढक कर आएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज विद्रोही होने के साथ साथ क्रांतिकारी भी थे। कोई समाज सुधारक तो पुराने ढांचे को संभालने का प्रयास करता है, जबकि एक क्रांतिकारी पुराने सामाजिक ढांचे को उखाड़ फेंकता है और नया ढांचा बनाता है। डॉ भीमराव अंबेडकर स्वयं अछूत जाति में पैदा हुए थे। एक अछूत के रूप में अंबेडकर ने वही सब महसूस किया जो अन्य अछूतों ने और अन्य दलितों ने किया था। वे जानते थे कि उनका हृदय कैसे जीता जाए। अंबेडकर एक ऐसे नेता थे जिन्होंने समस्त अछूतों के दुख दर्दों को अपना व्यक्तिगत अपमान समझा। इसलिए उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली कि अछूतों को इन जुल्मों से मुक्त करेंगे और उनके लिए मानव अधिकारों की दिशा में संतत संघर्ष करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मन में अछूतों के प्रति आत्मीयता थी और एक नेता के रूप में वह अछूतों और दीनहीन दलितों के साथ बड़े मार्मिक ढंग से बातचीत करते थे।
वह कहते थे कि अछूतों को भी उसी प्रकार मकानों में रहने, वस्त्र पहनने और भोजन प्राप्त करने का अधिकार है जिस प्रकार देश के अन्य नागरिक उनका उपयोग करते हैं। यदि अछूत आत्मसम्मान का जीवन जीना चाहते हैं तो उन्हें आत्म सहायता के सिद्धांत पर चलना होगा।